Hello and welcome students. Today we have read the chapter 4th from the diary of Annie Frank written by Annie Frank, and this is extracted from the diary of a young girl. Annie Frank born 12 जून 1929। एनी फ्रैंक का जन्म कब हुआ? 12 जून 1929 को। And she died in Feb or March 1945. Annie Frank is a Jewish girl and she has a diary named Kitty. ये जो हमने अभी कुछ चीज़ें पढ़ी फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, तो आपको एक बात क्लियर हो गई होगी कि ये जो लेसन है हमारा वो एनी फ्रैंक के द्वारा लिखा गया और एनी फ्रैंक की एक बुक थी द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल। उसमें से ये कुछ हिस्सा हमारे पास है जो हमारे लेसन में है। एनी फ्रैंक एक ज्यूइश गर्ल थी जिसका जन्म 12 जून 1929 को हुआ एंड शी हैज़ अ डायरी। उसकी एक डायरी थी जो उसकी फ्रेंड थी और उसका नाम क्या था? किटी। एंड शी डाइड इन February March 1945 because it is not clear the date. So we mention both ones. Writing in a diary is a real strange experience for me. और मी यहाँ पर कौन है? एनी। कि एनी के लिए डायरी लिखना एक सचमुच अद्भुत अनुभव था बिकॉज इट सीम्स दैट नो वन विल बी इंटरेस्टेड इन द मर्सिंग्स ऑफ अ 13 ईयर ओल्ड स्कूल गर्ल। क्योंकि कोई भी उसको ऐसा लगता था एनी फ्रैंक को कि कोई भी 13 साल की स्कूल जाने वाली लड़की की बकवास या बातचीत को सुनने में रुचि नहीं रखता। शी थॉट, वह सोचती है, पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल। लोगों से ज़्यादा कागज में, पेपर में ज़्यादा सहनशीलता होती है। इट मीन्स वन कैन प्योर आउट his or her feelings, emotions and thoughts through writing without। इसका क्या मतलब है कि हम अपने विचार, इमोशन, संवेग, अपने विचार राइटिंग के जरिए डायरी में लिख सकते हैं और पेपर जो है हमें जज भी नहीं करेगा। When she was feeling a little depressed, जब वो थोड़ा सा निराश थी, she said, she wrote diary until she was not find a real friend। वो कहती है कि जब तक उसे सच्चा मित्र नहीं मिलता वो डायरी लिखती रहेगी। No one will believe that a 13-year-old girl is completely alone this world। और कोई भी इस बात पर यकीन नहीं करेगा कि 13 साल की लड़की पूरी अकेली इस संसार में। Annie said that she had loving parents, father Mr. Otto Frank, mother Edith Holder Frank, and a 16-year-old sister Margot। एनी अकेली नहीं थी, उसके पेरेंट्स थे ओटो फ्रैंक, एडिथ होल्डर फ्रैंक, उसकी एक बहन थी मार्गॉट, एंड देयर आर 30 पीपल आई कैन कॉल फ्रेंड्स। और 13 और लोग थे जिन्हें वो अपना फ्रेंड्स कह सकती थी। व्हेन आई एम विद माई फ्रेंड्स आई स्पेंड गुड टाइम। जब मैं दोस्तों के साथ रहती तो मेरा बहुत अच्छा समय बीतता। बट नो ट्रू फ्रेंड्स दैट आई शेयर माई ऑल फीलिंग्स। लेकिन कोई इतना सच्चा मित्र नहीं था कि जिससे मैं अपने दिल की बातें कह सकूं। सो आई रोट डायरी एंड कॉल्ड इट माई फ्रेंड किटी। और इसलिए मैंने डायरी लिखना शुरू किया और मेरी फ्रेंड बन गई किटी। माई फादर, मोस्ट एडोरेबल फादर इन द वर्ल्ड। उन्हें अपने पिता, सबसे शानदार पिता। क्योंकि जब मम्मी पापा की शादी हुई, व्हेन दे मैरिड, मदर सेज 25 एंड फादर सेज 36। मार्गोट बॉर्न इन फ्रैंकफर्ट इन जर्मनी इन 1926। मार्गोट का जन्म, जो उसकी बड़ी बहन एनी की, फ्रैंकफर्ट जर्मनी में हुआ 1926 में। एनी लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट अंटिल आई वाज 4। और एनी क्या कहती हैं कि वो 4 साल की थी तब तक वहीं रही। फादर इमिग्रेटेड टू होलैंड इन 1933। मदर इमिग्रेटेड इन September 33। Margot immigrated in December 33, and I, Annie, immigrated in February 1934. Annie
sent to Montessori nursery school until she was 6, and when she was 6 in first class. एनी को मॉन्टेंसरी स्कूल में भेजा गया जब तक वो 6 साल की नहीं हुई, फर्स्ट क्लास में नहीं हुई. इन सिक्स क्लास, जब वो सिक्स स्टैंडर्ड में आई, हर टीचर नेम इज मिसेस क्यूप्रस, हेड मिस्ट्रेस ऑफ द स्कूल. In summer 1941, Grandma fell ill and had an operation, and January 1942 she died. एनी अपनी दादी से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी. 1941 में वो बीमार पड़ी, उनका ऑपरेशन हुआ एंड 1942 में उनकी डेथ हो गई. आई लव्ड हिम सो मच, सो ऑन माई बर्थडे वन कैंडल वाज लिट फॉर ग्रैंडमा. और वो एनी अपनी दादी से इतना प्यार करती थी कि एक कैंडल उनके बर्थडे पर दादी के नाम की भी जलाई जाती थी. ऑन 20th June 1942 माई फादर गेव मी ए प्रेजेंट. 20 जून 1942 को उनके पिता ने उन्हें एक तोहफा दिया, दैट इज डायरी. एनी रॉट इन डायरी, एनी ने डायरी में लिखा डियरेस्ट किटी, क्योंकि जब तक उसको सच्चा मित्र नहीं मिलता उसने अपनी डायरी को नाम दिया किटी, और वो उसकी प्रिय थी. Our entire whole class is shaking, trembling due to the forthcoming meeting of teachers for result. उनकी अपनी क्लास की वो बात बताती हैं कि उनकी सारी क्लास डर रही थी. क्यों डर रही थी? क्योंकि टीचर्स की मीटिंग चल रही थी और रिजल्ट को लेकर. सीएन एंड जैकवस स्पेंड देयर हॉलीडे मनी ऑन बेट ऑफ हु विल पास. और सीएन और जैकवस दो लड़के हैं जिन्होंने अपनी सारी छुट्टियों का पैसा जो है वो शर्त में लगा दिया कि कौन पास होगा. बिकॉज दे ऑल न्यू दैट टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल क्रिएचर ऑन द अर्थ. क्योंकि वो सब जानते हैं कि अध्यापक के बारे में कोई भी भविष्यवाणी नहीं कर सकता. एंड एनी वॉज अफ्रेड अबाउट ओनली मैथमेटिक्स. एनी को जो है सिर्फ मैथमेटिक्स में डर लग रहा था कि वो पास होगी या नहीं. देर आर 9 टीचर्स, 7 men and 2 women. And Mr. Keesing, old fogey, यानी old fashioned, annoyed with Annie because Annie talked so much. Mr. Keesing जो है वो बहुत गुस्सा रहते थे एनी से, क्योंकि एनी बहुत ज़्यादा बातचीत करती थी. आफ्टर सेवरल वार्निंग्स, उन्होंने उसे बहुत चेतावनी भी दी. ही असाइंड मी एक्स्ट्रा होमवर्क, और टीचर ने सोचा कि शायद वो चुप हो जाए, इसलिए एक्स्ट्रा होमवर्क भी दिया. An essay on subject A chatterbox, and chatterbox is batuni. After a long period thought, I have an idea, and I wrote the 3 pages essay about what? A chatterbox. Some arguments are there. उनमें जो उसने ऐसे लिखा 3 पेज का, उसमें क्या तर्क दिया? लाइक आई वुड डू माई बेस्ट, कि मैं आगे से ध्यान रखूंगी. सेकेंडली, माई मदर इज टॉक सो मच, सो टॉकिंग इज एन इनहेरिटेड ट्रेड्स, कि मेरी माँ बहुत बोलती हैं इसलिए मुझे विरासत में मिला है. मिस्टर किसिंग अ गुड लाफ एंड असाइंड ए सेकेंड एसे एंड इनकॉर्जिबल चैटर बॉक्स. और मिस्टर किसिंग जो थे वो हंसे, लेकिन उन्होंने एक और ऐसे उसे लिखने को दे दिया, एन इनकॉर्जिबल चैटर बॉक्स. फॉर 2 whole lessons I see keep quiet, but during third I again talking. 2 चैप्टर पूरे हुए तब तक मैं बिल्कुल चुप रही, एनी चुप रही, लेकिन जैसे ही थर्ड लेसन स्टार्ट हुआ मैं फिर से बोलना शुरू किया. एज ए पनिशमेंट टीचर गेव मी अनदर एसे, और तीसरा एसे फिर टीचर ने उसे लिखने दिया. क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स. एनीज फ्रेंड सैनी, हु इज गुड एट पोएट्री, जो पोएट्री में बहुत अच्छे थे, ऑफर टू हेल्प हिम राइट द एसे फ्रॉम बिगनिंग टू एंड इन वर्ड्स, और उन्हें कविता के माध्यम से तीसरा एसे लिखना शुरू किया. आई वुड मेक श्योर द जोक वाज ऑन टीचर. आई फिनिश्ड माई पोएम एंड इट वॉज ब्यूटिफुल. और जो उस वर्स में, उस कविता में जोक लिखा गया था वो टीचर के ऊपर था. मैंने अपनी पोएम ख़त्म की और वो बहुत सुंदर पोएम थी. इट वॉज अबाउट ए मदर डक एंड ए फादर स्वेन विथ 3 बेबी डकलिंग हु वर बिटन टू डेथ बाय द फादर बिकॉज दे क्वैक टू मच.
और क्या पोएम थी कि एक मदर डक है, एक फादर स्वेन है और उनके 3 छोटे बच्चे हैं और फादर तब तक उनको पीटता रहता है जब तक उनकी मृत्यु नहीं हो जाती। लेकिन क्यों पीटता है? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बोलते थे। एंड मिस्टर किजिंग टुक द जोक द राइट वे, और मिस्टर किजिंग उस मजाक को समझ गए। ही रीड द पोएम टू द क्लास, एडिंग हिज ओन कमेंट्स एंड टू सेवरल अदर क्लासेस एज वेल। उन्होंने क्लास में भी ये पोएम सुनाई, अपना मजाक, अपने कमेंट्स भी डाले और दूसरी क्लासेस में भी वो सुनाते रही। Since then, I have been allowed to talk and haven't been assigned any extra homework. और उसके बाद से मुझे क्लास में बोलने की भी परमिशन मिली और साथ साथ एक्स्ट्रा होमवर्क भी नहीं मिलता था। ऑन द कंट्रेरी मिस्टर किजिंग्स ऑलवेज मेकिंग जॉक्स दीज डेज। और इसके विपरीत मिस्टर किजिंग अब हमेशा जोक करते हंसते दिखाई देते थे। यूअर्स एनी, तुम्हारी एनी। Hope you like my video. So like it, share it and also subscribe my channel for next video. Thank you.